हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक आत्मा को उसके जीवन के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को हमेशा नरक का रास्ता दिखाया जाता है। परंतु स्वर्ग तक पहुंचने से पहले आत्मा कई जगह भटकती है। कहते हैं कर्मों के अनुसार आत्मा को देव योनि या फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अच्छे कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा को देव योनि प्राप्त होती है, लेकिन अपनी इच्छाओं के घेरे में फंसी हुई आत्मा मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेने को मजबूर हो जाती है। लेकिन इन दोनों योनियों के बीच में प्रेत योनि, जिससे बाहर आने में आत्मा को काफ़ी समय लग जाता है, ये वो समय होता है जब आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वायु रूप में पृथ्वी पर भटकती रहती है। जिन आत्माओं का एहसास मनुष्य को अपने आसपास होता है, ये वही है जो प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा को प्रेत योनि से बाहर निकालकर और आगे के चरण यानी पितृ चरण तक पहुँचने में के लिए तृप्त पूजा की जाती है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों तक यह समय 16 श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इस समय शास्त्रों के अनुसार देव कार्यों से पूर्व पितृ कार्य करने का निर्देश दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध से केवल पितृ प्राप्ति ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं से लेकर वनस्पतियां तक तृप्त हो जाती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध 2 प्रकार के होते हैं, पहला पिंडदान और दूसरा ब्राह्मण भोज। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से देवता को तथा पितृ काव्य को कहते हैं। पितृ समर्ण से ही मात्र श्राद्ध आते हैं तथा भोजन आदि प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते और पितृलोक से आगे चले जाते और अपने पितृ श्राद्ध नहीं कर पाते वो प्रेत योनि में भटकते रहते और अपने प्रियजनों को श्राप देते हैं। धन्यवाद।